हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेशियो की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम आज अनुपात के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अनुपात एवं समानुपात के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अनुपात क्या रहता है, बटे के रूप में रहता है। ठीक है, तो अनुपात जो रहता है बटे के रूप में रहता है। तो ए क्या हो गया, ए अपॉन में बी क्या हो गया, ए क्या हो गया आपका अंश हो गया, और ये क्या हो गया नीचे वाला बी हर हो गया। ठीक है, तो हम जैसे कि इसको क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे, इसको कहेंगे द्वितीय पद। ठीक है, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, देन ये जो आपका जो इसको रहता है वो बहुत ही, इसको हम क्या कह सकते हैं, अनुपात भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ए अनुपात बी इजिकल टू क्या हो गया, 2:3। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे कि इसमें ए रेशियो बी की और बी रेशियो सी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो इसको हमको ये निकालना है। तो सिंपल सा इस टाइप के, जैसे कि हमको इसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल से लिखेंगे यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2:3, और बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, 3:4। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे कि 2 को 2 लिख देना है, और ये जैसे कि यहाँ पे आपका जो कॉमन है, ठीक है, उसको कॉमन लिख देना है, रेशियो 4। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 2:3, 3:4। ये आपका राइट आंसर। सो गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमको भी इसको सेम क्या निकालना है, ए रेशियो बी बी रेशियो सी निकालना है। तो यहाँ पे जैसे आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है, अब हम इसको पुट करेंगे, ए रेशियो बी बी रेशियो सी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5:7, और इसकी हो गई 3:4। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है कॉमन नहीं है, तो हमको उसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमको कॉमन बनाएंगे। तो हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, और इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 7 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे कि 3 × 5 करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। और यहाँ पे जैसे कि 7 × 3 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। और यहाँ पे 7 × 4 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 28। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो ए रेशियो बी इजिकल टू 1:2 है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सेम यहाँ पे बी रेशियो सी की वैल्यू दी है, यहाँ पे सी रेशियो डी की वैल्यू दी है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इस फॉर्म में निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए रेशियो बी बी रेशियो सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू कितनी है, 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, यहाँ पे आप रेशियो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि रेशियो लिखना भूल गई थी मैं, तो यहाँ पे 4 हो गया। ओके, देन यहाँ पे जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे कि इसको हमको कॉमन लाना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 3 से, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हो गया 3 हो गया, 3 × 3 3 होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका 2 × 4 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी है, ये आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इस फॉर्म में निकालना है। ठीक है, अब हम लिखते हैं ए रेशियो बी बी रेशियो सी सी रेशियो डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 3:6 6:8 लिखेंगे। अगेन यहाँ पे सी रेशियो डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 6:7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6:7। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे कि आपको यहाँ पे कॉमन करना है। ठीक है, ये जो आपका जो रहता है इसे याद रखना है, ये मेन रहता है। ठीक है, तो इसे हमको कॉमन करना है, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई जैसे कि यहाँ पे 6 से कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस ये करना है। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे जैसे कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 18 रेशियो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 6 × 6,
तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 36। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। 6 मल्टीप्लाई 3 होगा तो 18 आ जाएगा, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 6 होगा तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 48, ठीक है, रेशियो। और यहाँ पे जैसे कि 8 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 56, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से काट, या जैसे ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 18 और यहाँ पे 24 और यहाँ पे 28, ठीक है, ये आ गया। तो ये आपका राइट आंसर, ठीक है। तो अब ये हम इसको इस फॉर्म में ऐसे कि बटे के रूप में है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a रेशियो b इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका एलसीएम आ जाएगा मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 4 से कर देंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो 3 रेशियो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 2, ये क्या होगा 2 और ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो a रेशियो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 रेशियो 3, ठीक है, ये आई। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमको निकालना है b रेशियो c का निकालना है, तो इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई 42 रेशियो 6/7 मल्टीप्लाई 42, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये इससे कटेगा तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जैसे ये कटेगा तो आपकी यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7, ठीक है, ये इससे कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब हम इस ये 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 और यहाँ पे 36। तो b रेशियो c की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई, ठीक है। हम इसको काट भी सकते हैं बट अभी हम इसको ज़्यादा नहीं करते। तो यहाँ पे b और c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। b रेशियो मतलब सॉरी a रेशियो b और b रेशियो c की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम यहाँ पे जैसे कि हम वैल्यू ले लिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 रेशियो 3 और यहाँ पे जैसे कि 35 रेशियो 36, ठीक है। इसे ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू इसके नीचे लिखेंगे, इसकी वैल्यू इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं बैलेंस तो नहीं हो रहा है बीच वाला, ठीक है। हमको इसको क्या करना है, कॉमन करना है, तभी तो हम ले सकेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है। ये वाला प्रोसेस तो भूल ही गई थी मैं। तो यहाँ पे जैसे कि इसको करेंगे तो यहाँ पे जब इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 70 आ गया, ठीक है। ये 70 हो गया और 3 मल्टीप्लाई 35 करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 105, ठीक है, रेशियो। और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 36 करेंगे तो 108, ठीक है। ये आपका राइट आंसर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं भूल गई थी वैसे आप लोग ना भूलना, ठीक है, नहीं सवाल गलत हो जाएगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है यहाँ पे हमको यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ईजी है ना, कई अभी मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है 5 रेशियो 7 और बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी है 6 रेशियो 11, ठीक है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को कर देंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 42, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 77, ठीक है। मैं धीरे धीरे इसलिए बता रही हूँ ताकि हमको क्लियर हो, ठीक है। जो मैथ के बैकग्राउंड से भी नहीं है उनको भी आना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी
और यहाँ पे डी, ठीक है। ये हमने रेशियो के फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे जैसे कि 30:42:77, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे अब जैसे हमको सी डी की वैल्यू दी हुई है 2:3, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से, और इस नीचे वाले को 77 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। क्यों करेंगे, आपको ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तभी तो बात बनेगी, ठीक है। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे जैसे कि इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 84, और इसको इससे करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 154, और इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 221, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि a = b, यहाँ पे जो आपका का 7/9, b = c का 1/5, तो a b c की a:b की वैल्यू यहाँ पे हमको निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि का बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a = b, ठीक है, और इसको क्या बोल रहा है, का 7/9, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं। सिंपल सा, कुछ नहीं, सवाल को घुमा के बोल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a/b = 7/9, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a:b = 7:9, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, कुछ नहीं है, बस यही है। तो यहाँ पे जैसे कि ये b/c लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे 1/5, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये इसको कुछ नहीं, क्वेश्चन को घुमा के दे दिया b/c, ठीक है। तो इसको b:c = 1:5 लिख सकते हैं। अब हम क्या, हमारा निकल ही गया। अब हम इसको पुट करेंगे वैल्यू a:b, b:c। तो a की वैल्यू कितनी है 7:9, और bc की वैल्यू कितनी 1:5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 7 और ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पे जब इसको करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जैसे कि 545, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये आप C/D की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो भिन्न में आपका जो लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे की वैल्यू है हर की, उसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो a:b = 1 इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 3:8 = मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो यहाँ पे इससे काटेंगे तो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 4, ये इससे कट गया। तो यहाँ पे a:b = 4:3, ये आ गया, सिंपल, ठीक है, नथिंग, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, b:c = इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 9, 1/3 मल्टीप्लाई 9, और ये क्या हो जाएगा रेशियो 5/9 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो इससे काटेंगे तो कितना आएगा 3, इससे कट गया। तो यहाँ पे आपका b:c की वैल्यू कितनी आएगी 3:5, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम CD की वैल्यू निकालेंगे तो C/D = कितना आ गया 5/में। तो इसकी मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई 24 कर देंगे, रेशियो 3/4 मल्टीप्लाई 24, इसको इससे काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, ये इससे कट गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो C/D = कितना आएगा, ये 20 और 3 मल्टीप्लाई 6 कितना आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 18, ठीक है, ये आ गया। C/D की वैल्यू इतनी आई। तो हम इसको काटेंगे, ठीक है, अभी भी हम इसको छोटा कर सकते हैं।
जैसे कि हम सी रेशियो डी को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 9। ठीक है, ये आपका वैल्यू। अगर कट रहा है तो उसको हम काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी रेशियो सी और डी की निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या है 4:3 और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है 3:5। सिंपल सा 4:3:5, ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमको जैसे किस फॉर्म में निकालना है, A रेशियो बी, B रेशियो सी रेशियो डी। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4:3:5। सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10:9। ठीक है, तो हम इसको जैसे कि मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे जैसे कि 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा रेशियो 15 और ये हो जाएगा 5 × 9 करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। ठीक है, अब जैसे कि कट रहा है, किससे कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम इसको क्या कर देंगे 5 से भी काट सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 8। ठीक है, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से काट रहेंगे 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर। डिवाइड हो रहा है तो हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, छोटे से छोटा आंसर आए तो बेटर है। ठीक है, तो ये हमारे आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 4b × 5c = k कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a = k करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a = आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, और यहाँ पे जैसे 4b = k करेंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी k/4। यहाँ पे 5c करेंगे तो k = क्या हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी k/5। ये आ गई। अब यहाँ पे हमको जैसे क्या निकालना है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है, A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू निकालनी है, k/3 रेशियो k/4। तो यहाँ पे आपको जैसे कि k को क्या कर देंगे, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसको हम हटा देंगे तो 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा 1/5। ठीक है, इसको तो हम माने थे ना, तो हम इसको हटा दिए तो जैसे कि इतनी आपकी वैल्यू हो गई। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 60 होगा। ठीक है, तो 1/3 × 60। ठीक है, रेशियो 1/4 × 60 रेशियो 1/5 × 60। इसको करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका, ये इससे कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15:12। ये आपकी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये काटना आता होगा, इसे काटेंगे तो आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि प्रतिशत में दिख रहा है, हमको इस फॉर्म में लिखना है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि a ये दिया हुआ है तो a × 30/100 = b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 25/100 इसको ऐसे लिख सकते हैं = c, मल्टीप्लाई 1/5 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये ऐसे करेंगे तो अब इसको हम काटेंगे तो कैसे कटेगा ये, तो इसको हम सिंपल से सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम k से करेंगे। तो जैसे कि हमको ये इसको अलग करना है ना इससे, तो हम इसको मल्टीप्लाई क्या कर देंगे k कर देंगे। तो k करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम इसको काटेंगे तो काट भी देते हैं ना, ऐसे कट रहा है तो काट दो तो कितना आएगा 3। तो यहाँ k की वैल्यू कितनी आएगी 10k और यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको काटेंगे 5 से तो कितना होगा 5 और ये कितना हो जाएगा 20। ठीक, अगेन 5 से काटेंगे 1/, ये हो जाएगा 1/4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे b, यहाँ पे क्या है 4k हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे = क्या हो जाएगी 5k/1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई।
तो यहाँ पे जैसे कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल से जैसे कि यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम 10 3, अब इसका हम और ये के को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो के को एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ पे ये इसका क्या आ जाएगा 4 के अपॉन में 1 और यहाँ पे 5 के अपॉन में 1। जैसे कि ये है 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि समझ में आए थोड़ा। तो यहाँ पे जैसे कि 10 अपॉन में 3 आ गया, ठीक है, रेशियो। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे हो गया 5, ठीक है, हमने के को हटा दिया। तो यहाँ पे जैसे कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। 10 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, रेशियो 4 मल्टीप्लाई 3 रेशियो 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये इससे कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रेशियो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा रेशियो 12 रेशियो 15, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा प्रोसेस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई के करना है, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे ए इधर आ जाए और आपकी जो ये वैल्यू है वो इधर चली जाए, तो आपको आसानी हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।